एक यूट्यूबर की कहानी है ये, जो भूतों का पर्दाफाश करने निकला था। लेकिन उसकी वो रात, उसकी वो कोशिश एक ऐसी भयानक पहेली बन गई जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। चलिए, आज हम उसकी उस आखिरी लाइव स्ट्रीम की कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो अपने पीछे जवाब से ज्यादा सवाल छोड़ गई। ये शब्द किसी और के नहीं, बल्कि उसी यूट्यूबर के हैं जिसकी कहानी हम आज समझने वाले हैं। और पता है, उसका यही पक्का यकीन कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, यही चीज आगे चलकर इस कहानी को एक बहुत ही अजीब मोड़ देने वाली है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर से, स्वस्तिक। इंटरनेट की दुनिया में लोग उसे द नाइट हंटर के नाम से जानते थे। स्वस्तिक का काम ही ये था, भूत प्रेत के दावों को झूठा साबित करना, और वो भी सीधा उन डरावनी जगहों पर जाकर जहां कोई कदम रखने की हिम्मत भी नहीं करता। तो स्वस्तिक का फंडा बिल्कुल क्लियर था। साइंस और लॉजिक का इस्तेमाल करो और अंधविश्वास की धज्जियां उड़ा दो। उसके लाखों सब्सक्राइबर्स उसकी इसी हिम्मत के दीवाने थे। हर वीडियो के आखिर में सब उसके फेमस तकिया कलाम का इंतजार करते थे। देख लिया ना, भूत कहीं नहीं होते। तो उस रात की लाइव स्ट्रीम के लिए स्वस्तिक ने एक बहुत ही बदनाम जगह चुनी थी। ये थी एक कुख्यात अनाथालय, और चैलेंज था 3M चैलेंज, मतलब रात के 3 बजे भूतों का सामना करना। ये जगह स्वस्तिक के चैलेंज के लिए एकदम परफेक्ट थी। आसपास के लोगों का मानना था कि रात में यहां आज भी बच्चों के रोने और हंसने की आवाजें गूंजती हैं। स्वस्तिक के लिए ये अपने मिशन को एक बार फिर सही साबित करने का सुनहरा मौका था। अच्छा, तो अब कहानी शुरू होती है। स्वस्तिक ने अपने सारे मोशन सेंसर सेट किए, कैमरा ऑन किया और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, उस जगह का माहौल भी अजीब होने लगा। तो देखिए कहानी कैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप भयानक होती जा रही है। पहले बस एक सेंसर बीप करता है, चलो ठीक है, चूहा होगा। लेकिन फिर एक साथ 3-3 सेंसर अलग अलग कमरों में बजने लगते हैं। यहां से स्वस्तिक को भी लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। और फिर टेम्परेचर का अचानक से गिर जाना, और उसके बाद तो कुर्सियों का अपने आप हिलना। अब जो बंदा हर चीज को लॉजिक से देख रहा था, वो भी थोड़ा थोड़ा घबराने लगता है। और फिर घड़ी में बजते हैं 3:33। ये वो पल था जब सब कुछ बदल गया। ये था उस रात का पहला बड़ा झटका। स्वस्तिक ने घबराकर फौरन पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, कोई भी नहीं। लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी, बिल्कुल चुपचाप, जैसे कुछ बताने आई हो। अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है लाइव चैट पर, जहां हजारों लोग ये सब लाइव देख रहे थे और कमेंट्स कर रहे थे। और यहीं इसी लाइव चैट से सामने आता है कहानी का सबसे डरावना सच। सबसे पहले तो उसके व्यूअर्स के बीच दहशत फैल जाती है। वो लोग भी कमेंट्स में चिल्लाने लगते हैं कि हाँ, उन्हें भी वो परछाई दिख रही है। और तभी ये कमेंट आता है, एक ऐसा कमेंट जो सबके होश उड़ा देता है। ये कमेंट किसी और के नहीं, बल्कि स्वस्तिक के अपने ऑफिशियल अकाउंट से आया था। स्वस्तिक तो मर चुका है। बस इस एक कमेंट ने वहां डर और कंफ्यूजन का माहौल बना दिया। स्वस्तिक के दिमाग में सबसे पहली बात यही आई। जाहिर है, एक लॉजिकल इंसान के लिए यही सबसे सही एक्सप्लेनेशन था। उसे लगा जरूर किसी ने उसका अकाउंट हैक कर लिया है। लेकिन फिर एक और कमेंट आता है उसी के अकाउंट से। अकाउंट हैक नहीं हुआ है, तुम सच में मर गए हो। और इस एक लाइन ने स्वस्तिक के दिमाग के अंदर एक भूली हुई, एक भयानक याद को जिंदा कर दिया। और यही है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट। जिस भूत को पकड़ने के लिए स्वस्तिक लाइव स्ट्रीम कर रहा था, असल में वो उस वक्त खुद एक भूत था। सोचिए जरा, उसका जुनून उसकी आत्मा को सच ढूंढने के लिए उस अनाथालय तक खींच लाया था। पर जो सच उसे मिला, वो उसकी कल्पना से बहुत बहुत ज्यादा डरावना था। और यहां कहानी पूरी तरह पलट जाती है। वो बूढ़ी औरत जिसे सब एक डरावना भूत समझ रहे थे, असल में वहां उसकी मदद करने आई थी। वो उसे उन अंधेरे सायों से बचाने आई थी जो खुद स्वस्तिक के डर ने पैदा किए थे। चलिए अब कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं। देखते हैं कि जब अगली सुबह हुई तो पुलिस को वहां क्या मिला और इस पहेली में और क्या-क्या उलझ गया। ये सारे फैक्ट्स मिलकर एक बहुत ही डरावना सवाल खड़ा करते हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट कुछ और कहती है और कैमरे में रिकॉर्ड हुई फुटेज कुछ और। इन दोनों के बीच जो गैप था, उससे कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। और कहानी हमें इसी एक आखिरी बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ अकेला छोड़ देती है।
ये एक ऐसा सवाल है जो लॉजिक और सुपरनैचुरल के बीच की उस पतली सी लाइन पे खड़ा है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उस रात असल में हुआ क्या था।